NEET, India's one of the toughest medical exam. आसान नहीं होता है क्रैक करना, पर अगर जज्बा हो तो कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं आज मेरी कहानी। Hello everyone, welcome to my channel. So first of all, let me introduce myself, as many of you guys don't know me. So I'm Kush. I appeared in NEET 2024 and I scored 682 on 720 with All India rank of 616. And today I'm here in front of you all to share my everything about NEET. Let's start from the beginning. जब मैं 10th में था, देन हमारा ऑलमोस्ट 10th का सेशन पूरा ही लॉकडाउन में चला। स्कूल्स वर क्लोज एंड पढ़ाई भी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली चल रही थी, नहीं चल रही थी, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि व्हाट आई हैव टू डू अहेड। सो मुझे नहीं पता था कि मैं कॉमर्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा, साइंस लूंगा। आई वॉज हैविंग नथिंग इन माई माइंड। सो बट जब 10th के रिजल्ट्स आए तो इवेंचुअली आई एंडेड अप टेकिंग साइंस, बट मैंने तब बायोलॉजी नहीं ली थी। आई ऑप्टेड फॉर मैथ्स, यानी कि नॉन मेडिकल। सो 3-4 महीने आराम से चले गए एंड किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह मेरे भी सब सर के ऊपर से जा। जब तक फिजिक्स के इजी चैप्टर्स चल रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशंस तक वाज एवरीथिंग फाइन, बट जैसे ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुई वैसे ही मतलब मेरा भी वही हाल होना स्टार्ट हो गया जो हर एक नॉर्मल बच्चे का हो। सो ऐसे ही सब चल रहा था एंड इवेंचुअली वन डे इट सडनली स्ट्राइक इन माय माइंड कि मुझे बायोलॉजी भी ऐड कर देनी चाहिए एज माय सब्जेक्ट। और पता नहीं ये कहाँ से आइडिया आया, बट मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दी एंड बायोलॉजी भी एज अ मेन सब्जेक्ट ऐड कर लिया एंड मैथ्स को मैंने एडिशनल में ट्रांसफर। एंड जैसे सबका होता है वैसे मेरी भी 11th बर्बाद ही गई। मतलब मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी क्योंकि ऑफ कोर्स सब नया था और कुछ पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम एकदम से कोविड के फेज से ट्रांजिशन होकर सीधा 11th में गए थे एंड उसमें भी हमारा हाफ ईयर शायद से ऑफलाइन ऑनलाइन गया था। सो यार ऐसे ही सब चल रहा था और मुझे 11th की एंड तक कुछ भी नहीं पता था कि यार मुझे आगे क्या करना है, whether I have to prepare for JEE, whether I have to prepare for NEET or anything else out there. So जब 12th में मैं एंटर हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा पाथ, मतलब मेरा माइंड नीट की तरफ टिल्ट होता जा रहा था। सो मैंने अपने एरिया की लोकल कोचिंग ज्वाइन करी एंड वहां पर मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से मैंने सब पढ़ा 12th में। बट जब वो सेशन ऑलमोस्ट एंड होने को आया था तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने पूरा साल पढ़ाई तो करी है, बट ये मैंने नीट ओरिएंटेड होके नहीं करी पढ़ाई। मेरा गोल कहीं ना कहीं दिमाग में बोर्ड बन चुका था, तो आई एंडेड अप फोकसिंग ऑन बोर्ड्स। तो जब मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, फिर मैंने बोर्ड्स दे दिए, सब अच्छे से हो गया एंड देन बारी थी नीट 2023 की, जिसके बीच में बोर्ड्स और उसके बीच में सिर्फ 1 मंथ का गैप बचा था। एंड उस 1 मंथ के गैप में मेरे पास 2 चॉइसेस थी। जो हर कोई बोलता है कि मैंने बोर्ड्स दे के बहुत मेहनत करी है तो अब मेरे को सिर्फ मजे करने हैं, या तो मैं ये कर सकता था या तो मैं कुछ पार्ट कवर कर सकता था। जबकि मुझे ये पता था कि आई हैव टू टेक अ ड्रॉप और नीट, क्योंकि मेरी 11th पूरी की पूरी खराब थी। मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट 11th के नहीं आते थे। सो नीट 2023 से 1 महीना पहले मैंने अपनी 11th की पूरी बायो कंप्लीट करी। 12th मेरे को आती थी एंड 11th की मैंने पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करी 1 महीना पहले। एंड नीट 2023 में मैं ये सोच के गया था कि मेरे को पूरी बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, 12th की केमिस्ट्री आती है 12th की, तो मैं पेपर में जाके सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लूंगा एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री के सेक्शन पे जाके जो मुझे आ रहा होगा मैं वो अटेम्प्ट कर। सो मैंने ऐसे ही करा जो मैं सोच के गया था एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 450 on 720 इन दैट एग्जाम। और अभी रिजल्ट्स आए भी नहीं थे और मैं श्योर था कि मुझे 24 के लिए प्रिपेयर करना ही है। सो मैंने फिजिक्स वाला का यकीन 2.0 बैच परचेज कर लिया, क्योंकि मैंने काफी उस बैच के बारे में सुना था कि वहां पे टीचर्स काफी अच्छे हैं, कंटेंट काफी क्वालिटी वाला है। सो यार मैंने वो जब ज्वाइन करा तो मुझे सब समझ में आने लगा धीरे धीरे कि कैसे मेरे को प्रिपेयर करना है, सब अच्छे से होने लगा। सो ये सब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया।
मैंने अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इस चीज की, तो मेरा याद है मुझे कि मैंने बायोलॉजी का एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करा। या मैंने बायोलॉजी का पूरे साल में एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करा। जो मेरा प्रिपरेशन फेज था, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फोर्टनाइट टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, ऐसे जो टेस्ट आते थे बीच में, उससे पहले जो हमारे टेस्ट का सिलेबस होता था, मैं वो सिर्फ रीड करता, ओनली रीडिंग। एंड अच्छे से, मतलब मैंने पूरे साल में, आई रिमेम्बर, मैंने कम से कम 20 to 25 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी बायोलॉजी की। मैं अभी यहाँ पर स्निपेट्स छोड़ दूंगा जिससे आपको दिख जाएगा कि मेरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी का हाल क्या हो चुका था एंड में आते आते तक। उसके अंदर अगर आप एक और बार पेन चला दोगे तो वो पेज फट जाएगा, बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी। तो यार मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि इवेंचुअली जो प्रीवियस ट्रेंड्स चल रहे थे पेपर को देख के, उससे यही पता लग रहा था कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठ के आ जाती है पेपर में एंड आपको प्रिपेयर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। एंड हमारे जो मॉक टेस्ट वगैरह सारे होते थे, वहां पर भी सेम पैटर्न देखने को मिलता था। सो या आई एंडेड अप डूइंग लाइक दैट। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री पार्ट। सो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट करी पढ़नी एंड फिजिकल केमिस्ट्री मेरी सब अच्छे से गई, जो कि मैंने अमित महाजन सर एंड सुधांशु सर से कंप्लीट करी थी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री सब अच्छे से हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी, इट वाज वेरी वेल। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोहित ददीत सर को मैंने फॉलो करा एंड सब मेरा अच्छे से हो गया था। एंड देन आफ्टर मूविंग ऑन टू फिजिक्स। फिजिक्स का मेरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि मतलब मैंने बैच के साथ साथ पढ़ाई नहीं करी। फिजिक्स का मेरा ऐसा था कि फिजिक्स मेरे को, जो कि मोस्टली बच्चों को हॉन्ट करती है, मेरे को फिजिक्स से कभी खास डर नहीं लगा, बट एट द सेम पॉइंट मेरे मार्क्स भी फिजिक्स में नहीं आते थे। सो ठीक है, मतलब सब ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने क्या करा था, मैंने फिजिक्स में बैच को फॉलो नहीं करा। आई फॉलोड एमआर सर ब्लाइंडली, बट नॉट फ्रॉम आवर 24 बैच। मैंने फॉलो करा था 23 बैच, क्योंकि हमको प्रीवियस बैचेस फ्री मिले थे। तो जो हमको फ्री बैचेस मिले थे, मैंने उनको फॉलो करा बैचेस को। एंड मैंने जो हमारे बैच में चल रहा होता था, मैंने उससे ज्यादा करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था। तो मेरे पास उनका टाइम बच रहा था, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब करने का मेरे पास टाइम बच रहा था। तो मैंने फिजिक्स के, मेरे को याद है कि मैं 4-4, 5-5 लेक्चर भी ले लेता था। एंड मैं एक टाइम पर 2-2, 3-3 चैप्टर्स आगे चल रहा था फ्रॉम माई बैच। सो फिजिक्स का मेरा ऐसा ही था, मैंने 23 बैच का पूरा फॉलो करा था। एंड यस, इट हेल्प मी अलॉट। सो ये था मेरा वो पार्ट कि मैंने सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करा। फर्स्ट थिंग जो मैंने अपने मतलब चीजों को फॉलो करा ये था कि मैंने अपने बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं होने दिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा बैक से आगे चल रहा होता था। तो यह बैकलॉग क्रिएट होने का कोई मतलब था नहीं। तो बैकलॉग मैंने कभी क्रिएट होने ही नहीं दिए। और अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, अगर किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्लीज बैकलॉग मत होने दीजिए। बैकलॉग जितना आपका क्रिएट होता जाएगा, आपको आगे जाके उतना स्ट्रेस होगा। तो यार जो मतलब अब मैंने ये पूरा ऑनलाइन ही प्रिपेयर करा, मैंने प्रॉपरली ऑनलाइन प्रिपेयर करा एंड मैंने अपने आप को पूरा सोशली कट कर दिया था। इट वॉज जस्ट मी एंड माई फैमिली मेंबर्स। मैं घर से बिल्कुल बाहर पैर भी नहीं रख रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सब मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो चुका था। मतलब मैं बोर्ड्स या फिर अपनी 12th के टाइम पर भी ट्यूशन जाना, बीच में जाना, मतलब मेरी सोशल लाइफ एक्टिव थी, बट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम मेरी मतलब प्रॉपरली खराब हो चुका था सब दिमाग एट द टाइम ऑफ सितंबर अक्टूबर। मतलब ऐसा भी हुआ था मेरे साथ बीच में कि मैं रात को पढ़ रहा होता था। मैं नॉर्मली रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक ही पढ़ता था, और बीच में भी दिन में जितना हो पाता था। तो रात को मैं पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसे रोए जा रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है रोने का, बट स्टिल मैं रोए जा रहा हूँ। मतलब मेरे लिए इतना ज्यादा डिप्रेसिव हो चुका था। तो तब मैंने सोचा कि इट इज द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो मैंने जिम ज्वाइन करा उस टाइम पर, विच रियली हेल्प मी अलॉट। इससे क्या था कि आपकी एक तो मस्कुलर एक्सरसाइज हो जाएंगी, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा जब आप बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, देन फिर आके पढ़ाई करना। सो या, जिम हेल्प मी अलॉट इन माई प्रिपरेशन टाइम। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट टू एवरीवन कि आप भी जिम ज्वाइन करें साथ साथ। इट्स जस्ट मी कि मैं बहुत ज्यादा कट हो चुका था सोशली, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं था ऐसे इन टॉक 1% बात करने के लिए। सो या, इट वाज लाइक दैट। सो मूविंग अहेड,
आगे जब मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट एंड रिविजन्स की, सो यार अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना एंड रिविजन्स करना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि मेरे घर में एक फंक्शन आ गया था जिसकी वजह से मेरे 20 से 25 दिन कहाँ चले गए थे मुझे पता नहीं लगा था। एंड एकदम से फिर मैंने उसको कवर करा, जैसे भी करा। इट वॉज मतलब नॉट इजी फॉर मी, बट या मैंने फेब्रुअरी एंड तक आते आते अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मेरे पास मार्च अप्रैल 2 महीने बचे थे। एंड 2 महीने आई गेस इनफ होते हैं एक प्रॉपर को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं 11th-12th में भी पढ़ाई थोड़ी बहुत तो करी ही होती है कि कुछ ना कुछ बैक एंड ऑफ द माइंड में याद रहता है। सो ऐसा ही था, मैंने फरवरी एंड तक कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस एंड देन मार्च एंड अप्रैल मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करी, सिर्फ रिवीजन्स। जितनी रिवीजन्स हो सकती थी मैंने उतनी रिवीजन्स करी। मैंने एक व्हाइट बोर्ड खरीद लिया था जिसके ऊपर मैं मार्कर से लिख लिख के रिवाइज करता था। ऑर्गेनिक में मैं पूरी रिएक्शंस लिख लिख के रिवाइज करता था। एंड या ऐसे ही मेरा सब हो गया। एंड देन मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 20th मार्च से मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर। 20th मार्च से लेकर टिल 3rd में तक मैंने एग्जाम दिए हैं प्रॉपर मॉक टेस्ट बैठ के। रोज 2 o'clock to 5 o'clock तक ही मैं रोज एग्जाम देता था ताकि मेरे को एक आदत बन जाए इतने से इतने बजे। वरना मतलब मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को इस टाइम पर बहुत ज्यादा नींद आनी फील हो जाती थी, बहुत लेथार्जिक फील होता था। बट मैंने अपना शेड्यूल जान के ऐसा बना लिया था ताकि मेरे को एक आदत हो जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब डी डे आया हमारा यानी कि 5th में द नीट एग्जाम 2024, तो इट हेल्प मी अलॉट। दिस प्रैक्टिस व्हिच आई प्रैक्टिस्ड अलॉट इन माय लास्ट 2 months, इट हेल्प मी अलॉट। अगर मैं बताऊं तो मेरे को पेपर से एक दिन पहले, पेपर के टाइम पर, पेपर मिलने से पहले मतलब रूम में मुझे 0 स्ट्रेस था। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं श्योर था कि यार मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए हैं जिसके अंदर मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहते थे, 670 से 690, 700, ऑलमोस्ट इसी रेंज में मेरे मार्क्स रहते थे हमेशा। सो या आई वाज श्योर कि यार प्रिपरेशन मेरी अच्छी खासी है और डर के सिर्फ पेपर खराब हो सकता है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था, 0 स्ट्रेस था। बल्कि मुझे इस बात का स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है बिल्कुल भी पेपर से पहले, क्योंकि नॉर्मली हर बच्चे को होता है, बट यार नहीं हुआ। एंड देन जब पेपर सामने आया देखा तो एक स्माइल आ गई थी फेस पे कि यार आता है पेपर, कहीं ना कहीं आता है, बहुत कुछ आता है इसमें से मेरे को। सो यार वही पैटर्न था मेरा भी जो नॉर्मली सबका होता है। मैंने पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करी पूरी अच्छे से एंड देन आई मूव्ड ऑन टू फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री। पहले मैंने फिजिक्स पे गया क्योंकि आई वाज काइंड ऑफ श्योर कि मेरे को फिजिक्स ज्यादा बेटर हो सकती है मेरी अगर मैं उसको ज्यादा टाइम दूं। तो मैंने फिजिक्स को पहले उठाया एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को जब मैंने देखा था तो मुझे दिखने में नहीं लगा था कि उसके अंदर कैलकुलेशंस ज्यादा है, बट वो एक्चुअली में कैलकुलेशंस काफी थी केमिस्ट्री में इस बार, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा था। सो या केमिस्ट्री मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करी थी और सब अच्छे से हो गया था। देन OMR मेरी 10 मिनट पहले फिल हो गई थी, मतलब सब अच्छे से मेरा हो। एंड जब मैं बाहर आया तो आई वॉज प्रीटी श्योर, पापा खड़े थे एंड आई केम आउट ऑफ द सेंटर विद अ बिग स्माइल ऑन माई फेस कि यार इस बार तो पक्का हो जाएगा। एंड जब उन्होंने पूछा कि कितने की उम्मीद है तो मैंने कहा 660 670 के आसपास उम्मीद है। मतलब पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बैक एंड ऑफ द माइंड में ये श्योर था कि इतने नहीं है, इससे ज्यादा ही है, बट उनको हाई होप्स ना देने के लिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड देम कि नहीं 660 670 की रेंज में मुझे ऐसा लगा। सो यार सब खुश थे, घर आया, आंसर्स की पूरी, मतलब घर आते टाइम ही इतने फोन बज रहे थे किसी रिलेटिव्स के, सबके फोन बज रहे थे और मैं किसी के फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि यार भी घर जाके आंसर की चेक करने हैं, क्योंकि आप जैसे ही घर आओगे आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आएगी, कैसा गया पेपर, आपके यूट्यूब की नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आंसर की, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पर। बट यार जब मैं घर आया मैंने फिर आई रिमेम्बर कि मैंने 7 बजे आंसर की मैच करनी स्टार्ट करी थी एंड मेरे को रात को 11 बज गए थे वो करते करते। एंड या
उस टाइम पर जब मेरा स्कोर था वो मेरा 677 अप्रोक्सीमेटली बन रहा था, बन गया बाद में वो 682 हो गया, एंड देन 687 भी हुआ, एंड देन अगेन 682 हो गए बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंटेशन। बट यार उसको एक्सेप्ट करा, मूव ऑन करा, जो भी हुआ नीट 2024 में। उसके बाद जितने भी कोच सेशंस एंड ऑल, या इट्स स्कैर्ड मी समवेयर, बट ठीक है, सब हो गया, सब अच्छे से हो गया। एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर राउंड्स टू हैपन फॉर माय कॉलेज। एंड द वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन which must be popping in your mind that कौन से कॉलेज अलॉट हुआ मुझे राउंड भरने, क्योंकि अभी तक तो कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। सो या आई वाज अलॉटेड GMC सीकर राजस्थान, बट मैंने वहां पर रिपोर्ट नहीं करा बिकॉज आई एम होपिंग फॉर समथिंग बेटर इन राउंड 2। सो देखते हैं कैसा जाता है। एंड सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस, शेयर दिस टू द एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स आउट देयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस चैनल पर काफी कुछ नीट रिलेटेड, नीट ओरिएंटेड शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा मैं, कैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट के चीज पार्ट को मैंने प्रिपेयर करा, एंड या फन रील्स भी देखने को आपको मिल जाएंगी फॉर योर फ्री टाइम, माइंड रिफ्रेशिंग। So yeah, let's end this video here and see you guys in the next video.